करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोणे ये सभी एक्ट्रेसेस एक दूसरे से काफी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, लुक्स एंड मैनरिज्म। बट रिसेंट टाइम में जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो न सिर्फ एक दूसरे जैसी दिखाई देती है बल्कि उनकी पर्सनैलिटी एंड मैनरिज्म भी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। एंड खासकर नेपो जेंजी एक्ट्रेसेस आर लैकिंग अ पर्सनैलिटी, या फिर कह सकते हैं कि जेंजी एक्ट्रेसेस की कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। एंड खासकर नेपो जेंजी एक्ट्रेसेस आर लैकिंग अ पर्सनैलिटी। एंड इन सभी एक्ट्रेसेस को देख ऐसा लगता है ना सिर्फ इनके प्लास्टिक सर्जन सेम है बल्कि इनकी पीआर एजेंसीज भी इन एक्ट्रेसेस को इतने सैनिटाइज एंड वेल क्यूरेटेड तरह से प्रेजेंट करती है कि ये सभी एक्ट्रेसेस इंटरव्यूज एंड मीडिया इंटरेक्शन में एक रट्टू तोते की तरह सिमिलर रिप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से ये एक्ट्रेसेस का रॉ एंड ऑर्गेनिक साइड देखने को ही नहीं मिलता है और ऐसा लगता है दे आर वेरी आर्टिफिशियल। अगर आप करीना के या फिर प्रीति जिंटा के या फिर 90s एंड 2000 की किसी भी एक्ट्रेसेस के ओल्ड इंटरव्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे एक्ट्रेसेस का बात करने का तरीका, इनकी पर्सनैलिटी या फिर इनके लुक्स एंड स्टाइल सेंस एक दूसरे से काफी अलग होते थे। बट रिसेंट टाइम में कोई भी एक्ट्रेसेस की पर्सनैलिटी स्टैंड आउट नहीं करती है। व्हाट आई मीन टू से कि पहले की एक्ट्रेसेस की पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफी हटके एंड यूनिक रहती थी, इसलिए इनके फैंस भी इन्हें लेकर काफी ऑब्सेस्ड रहते थे एंड सबकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस होती थी एंड हर एक जन इन एक्ट्रेसेस से रिलेट भी कर पाता था। जैसे कि जूही चावला अपनी कॉमिक टाइमिंग एंड अपनी स्माइल की वजह से काफी पॉपुलर थी, ऐश्वर्या राय अपनी एवरग्रीन ब्यूटी एंड ग्रेस के लिए एंड बिपाशा बासु को उनके स्लटरी लुक्स एंड सेक्स अपील के लिए जाना जाता था। करीना कपूर अपने ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस के लिए एंड इसी तरह कई एक्ट्रेसेस की कोई तो एक यूनिक क्वालिटी होती थी जिसकी वजह से इन एक्ट्रेसेस को लोग आज भी पसंद करते हैं। बट जेंजी एक्ट्रेसेस में अभी कोई भी एक्ट्रेस ऐसी नहीं है जिसकी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट करती हो। इनफैक्ट सभी एक्ट्रेसेस मोर और लेस एक दूसरे का अपग्रेडेड और आउटडेटेड वर्जन ही नजर आती हैं। अभी आउटसाइडर एक्ट्रेसेस तो फिर भी समवॉट ये कोशिश करती है कि वो बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना सके। जैसे कि तृप्ति धिमरी अपनी एक्टिंग एंड क्राफ्ट की वजह से रिलेवेंट है, कृति सनन अपनी मॉडल लाइक बॉडी एंड एक्टिंग की वजह से पसंद की जाती है। व्हाट आई ट्राइंग टू से कि तृप्ति धिमरी, कृति सनन, शर्वरी ये सभी एक्ट्रेसेस किसी को कॉपी करने का ट्राई नहीं करती है एंड ना ही किसी और की तरह बनना या दिखना चाहती है। एंड स्टिल तृप्ति, कृति एंड शर्वरी ने अपनी एक पर्सनैलिटी मेंटेन की हुई है। बट जेंजी नेपो एक्ट्रेसेस में अभी ये अजीब ऑब्सेशन है किसी और की तरह दिखने का एंड उन्हें ब्लेटेंटली कॉपी करने का। आई मीन नेपो एक्ट्रेसेस को देख ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे का ही सस्ती कॉपी है। जैसे कि शनाया कपूर अनन्या पांडे की कॉपी लगती है, ऑल्दो शनाया कपूर नेक्स्ट कटरीना कैफ बनना चाहती है। सुहाना खान एंड खुशी कपूर के एक्सप्रेशन भी सेम लेवल के हैं। आलिया भट्ट ने हमेशा से किसी और की तरह दिखने का एंड बनने का कोशिश किया है करियर की स्टार्टिंग से ही। आलिया भट्ट अपने करियर के इनिशियल ईयर में करीना कपूर की तरह बनना चाहती थी, इसीलिए आलिया भट्ट करीना कपूर के मैनरिज्म को भी कॉपी करने का ट्राई करती थी। आलिया करीना के बोलने तक के स्टाइल को इनिशियली कॉपी करती थी एंड इट इज ऑब्वियस आलिया भट्ट करीना कपूर को अपना आइडियल मानती है, इसलिए आलिया करीना को इमुलेट करने का ट्राई करती होगी। बट आलिया भट्ट का ये प्रॉब्लम रहा है कि वो हर बड़ी एक्ट्रेसेस को कॉपी करती है एंड उन्हीं की तरह बनने का ट्राई करती है। आलिया भट्ट के करियर के इनिशियल ईयर में आलिया भट्ट नेक्स्ट करीना बनना चाहती थी। इवन करण जौहर भी आलिया भट्ट को नेक्स्ट करीना कपूर बनाना चाहते थे, बट करीना कपूर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि आलिया भट्ट उनको कॉपी करती है। इसलिए कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जहाँ आलिया भट्ट एंड करीना कपूर एक साथ शो में अपीयर होते हैं, तब करण करीना से पूछते हैं कि बॉलीवुड में कौन सी एक्ट्रेस है जो गीत का रोल प्ले कर सकती है। अब करण एंड आलिया ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीना आलिया भट्ट का ही नाम लेगी, बट करीना का कहना था कि बॉलीवुड में अभी ऐसी कोई भी एक्ट्रेसेस नहीं है जो गीत का रोल प्ले कर सकती हो। सो क्लियरली आलिया भट्ट एक टाइम पे करीना बनना चाहती थी, बट रणबीर कपूर से रिलेशनशिप के दौरान आलिया भट्ट कटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोणे को भी कॉपी करने लगती है। एंड आई ऑल्सो नोटिस कि सारी जेंजी एक्ट्रेसेस करीना कपूर के K3G वाले पू के कैरेक्टर से एक अलग ही लेवल पर ऑब्सेस्ड है एंड इन सभी को पू बनना है। चाहे आलिया भट्ट का स्टूडेंट ऑफ द ईयर से जो इंट्रो सीन है वो बिल्कुल कभी खुशी कभी गम के करीना के इंट्रो को कॉपी करने का ट्राई करता हो, बल्कि अनन्या पांडे, खुशी कपूर, सुहाना खान तक पू के कैरेक्टर को आइडियलाइज करती है एंड समवॉट अपनी रियल लाइफ में भी ये सभी एक्ट्रेसेस वैसे ही दिखना चाहती है। सी नो डाउट करीना कपूर इज डीवा एंड उनसे कोई भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारी नेपो एक्ट्रेसेस की खुद की पर्सनैलिटी काफी बोरिंग एंड ब्लैंड है। इसलिए शनाया कपूर ने इतने सारे प्लास्टिक प्रोसीजर्स करवाए हैं बट इसके बावजूद वो कटरीना कैफ नहीं बन पाई है।
एज शनाया कपूर का ये सपना था कि वो नेक्स्ट कटरीना कैफ बन जाए एंड इसीलिए शनाया कपूर ने कटरीना कैफ की तरह नोज जॉब एंड लिप जॉब एंड इसी के साथ ही कई तरह के प्लास्टिक प्रोसीजर्स भी करवाए, बट स्टिल शनाया कपूर अपनी डेब्यू मूवी आंखों की गुस्ताखियां में ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल रही है। एंड शनाया कपूर जिन्हें लगता था कि उनका डेब्यू करने के बाद उनकी एक्टिंग एंड ब्यूटी से ऑडियंस ऑब्सेस्ड हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट इतने नेपो एक्ट्रेसेस के बीच शनाया कपूर इज जस्ट अनदर नेपो एक्ट्रेस एंड शनाया भले ही कटरीना कैफ बनना चाहती है, बट शनाया कपूर का इनिशियली बोलने का एक्सेंट एंड मैनरिज्म अनन्या पांडे से काफी सिमिलर था। Like getting married after this. I mean, I feel like between you and me, you would get married. I love this. I do, but I'm not like, oh my god, I'm dying to like. My whole इवन खुशी कपूर एंड सुहाना खान ये सभी एक्ट्रेसेस की डायलॉग डिलीवरी एंड एक्सप्रेशन भी काफी सिमिलर है। आई मीन ये सभी एक्ट्रेसेस अपनी मूवी में एक रिच सोबो गर्ल की तरह ही एक्ट एंड बिहेव करती है। अब कई लोग बोल सकते हैं कि अनन्या पांडे, सुहाना खान, शनाया कपूर, खुशी कपूर एक ही सर्कल में बड़े हुए हैं, तो इनके बोलने का तरीका एंड स्टाइल इसलिए सिमिलर है। सो इसमें गलती क्या है? अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट एक एक्ट्रेसेस बनने के लिए एक एक्स फैक्टर होना चाहिए। करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर भी दोनों सिस्टर हैं, दोनों एक साथ बड़ी हुई हैं एंड ये दोनों भी सोबो गर्ल्स है, बट करीना एंड करिश्मा कपूर दोनों की पर्सनैलिटी एंड स्टाइल एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। करिश्मा कपूर अपने करियर के पीक पे कई मूवीज हिट दे चुकी हैं। करिश्मा कपूर की एक्टिंग एंड कॉमिक टाइमिंग भी ऑडियंस को काफी पसंद थी। इवन इन माय पर्सनल ओपिनियन करिश्मा एज अ एक्ट्रेस करीना कपूर से ज्यादा वर्सेटाइल थी, बट करीना कपूर का कॉन्फिडेंस एंड नॉन चलांट एटीट्यूड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सो करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर भी सेम सर्कल एंड फिल्मी इंडस्ट्री से आते हैं, बट स्टिल दे बोथ आर रियली डिफरेंट पर्सन्स एंड दोनों के लुक्स एंड स्टाइल भी एक दूसरे से काफी अलग है। करीना कपूर ने कभी भी करिश्मा कपूर को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट करीना ने अपनी अलग पहचान बनाई है बॉलीवुड में, जबकि जेंजी नेपो गर्लीज हमेशा दूसरी एक्ट्रेसेस एंड इन्फ्लुएंसर्स तक को कॉपी करना चाहती है, जैसे कि जानवी कपूर एंड खुशी कपूर कार्डिशियंस को फॉलो करती है एंड इसीलिए जानवी कपूर एंड खुशी कपूर ने किम एंड काइली से इंस्पायर होकर कई प्लास्टिक प्रोसीजर्स करवाए। आलिया भट्ट ने करीना कपूर को कॉपी करने के बाद दीपिका पादुकोणे के स्टाइल एंड बोलने के तरीके को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। एंड अगर आप आलिया भट्ट के पहले के एंड अभी के इंटरव्यूज देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आलिया भट्ट पहले काफी बबली एंड स्वीट हुआ करती थी एंड अभी आलिया भट्ट एक मेच्योर एंड सीरियस पर्सन की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करने का ट्राई करती है। एंड सम वॉट आलिया भट्ट कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोणे की तरह साउंड करने की कोशिश भी करती है। एंड सुहाना खान एंड खुशी कपूर आर जस्ट लाइक अनदर सोबोगल प्लास्टिक लुक्स एंड हाईली क्यूरेटेड पीआर इमेजेस इन दोनों को एज अ पर्सन भी काफी बोरिंग बनाते हैं। लाइक नो वन इज इंटरेस्टेड और एक्साइटेड टू वॉच खुशी एंड सुहाना खान एज अ एक्ट्रेस। इसीलिए कई नेटिजन्स का मानना है कि सुहाना खान कभी भी एज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सिमिलरली खुशी कपूर के पास भी एज अ एक्ट्रेस ऑडियंस को ऑफर करने के लिए कुछ यूनिक टैलेंट या लुक्स नहीं है। एंड खुशी कपूर की बड़ी बहन जानवी कपूर ऑलरेडी अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है एंड ऐसा आई कैंडी अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है। शनाया कपूर की एक्टिंग आंखों की गुस्ताखियां में कई लोगों को खुशी कपूर एंड सुहाना खान से बेटर लगी, बट शनाया कपूर भी इस मूवी में एक रिच स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का रोल प्ले करती है जो उनकी खुद की रियल पर्सनैलिटी से काफी हद तक सेम है। बट द वर्स्ट थिंग इज शनाया कपूर ने जो इतने प्लास्टिक प्रोसीजर्स करवाए हैं ना, उसकी वजह से शनाया का फेस काफी मेच्योर लगता है। इवन दो शनाया अपने लेट 20s में है एंड अभी कई फिल्म डायरेक्टर भी ऐसी एक्ट्रेसेस को कास्ट करना चाहते हैं जिनका फेस फ्रेश एंड नेचुरल दिखे। इवन ऑडियंस भी ऐसी ही एक्ट्रेस से अपने आप को कनेक्ट कर पाती है जिनके लुक्स नेचुरल एंड ऑर्गेनिक हो। सैयारा मूवी के लिए मोहित सूरी ने अनीत पादा को इसलिए कास्ट किया था क्योंकि उनका फेस पे कोई प्लास्टिक प्रोसीजर्स नहीं किए हुए थे एंड शी लुक्स लाइक अ नॉर्मल गर्ल नेक्स्ट डोर, इसीलिए ऑडियंस ने भी अनीत को काफी पसंद किया। बट नेपो एक्ट्रेसेस के पास पैसों की एंड रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इसलिए प्लास्टिक प्रोसीजर्स एंड एनहांसमेंट प्रोसीजर्स करवाना उनके लिए काफी एक्सेसिबल है। इसलिए ये एक्ट्रेसेस ये सारे प्रोसीजर्स करवाती हैं अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए एंड एक दूसरे से ज्यादा सुंदर एंड अट्रैक्टिव दिखने के लिए भी। बट द प्रॉब्लम इज कि ये सारी एक्ट्रेसेस एक दूसरे की कॉपी ही दिखाई देती हैं एंड अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक प्रोसीजर की वजह से ये एक्ट्रेसेस की पर्सनैलिटी काफी बोरिंग है। प्लास्टिक प्रोसीजर्स तो प्रियंका चोपड़ा एंड श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेसेस ने भी करवाए थे एंड ये इनहेंसमेंट प्रोसीजर्स करवाने के बाद प्रियंका चोपड़ा एंड श्रीदेवी की पर्सनैलिटी एंड लुक्स और भी ज्यादा इनहेंस हुए थे एंड इनके करियर में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ।
बट द पॉइंट इज कि प्रियंका चोपड़ा एंड श्रीदेवी ऑलरेडी काफी टैलेंटेड थी, उनमें वो एक एक्स फैक्टर था जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के लिए चाहिए रहता है। बट रिसेंट नेपो एक्ट्रेसेस में ना तो कोई टैलेंट है एंड ना ही यूनिक लुक्स है एंड ना ही ये एक्ट्रेसेस पैशनेट दिखाई देती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, इसीलिए इन सभी एक्ट्रेसेस की पर्सनैलिटी काफी फेक, आर्टिफिशियल एंड बोरिंग लगती है। बट वॉट यू गाइज थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।